बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज नाइन्थ साइंस के दूसरे लेक्चर के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। आज हम लोग इंशाल्लाह 3.1 को ख़त्म करेंगे। इस टाइम आप लोगों को 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ही नज़र आ रहा है, जिसमें हमने नंबर को नॉर्मल तरीके से लिखना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन से हटा कर लिखना है। उसे आम तरकीब कहा जाता है। यहाँ पर मेरे पास बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक जिसमें 10 की पावर पॉजिटिव में आ रही है, ये दो क्वेश्चंस इस तरह के हैं, और एक जिनमें 10 की पावर नेगेटिव आ रही है। स्मार्ट सिलेबस में आपका सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन शामिल है, लेकिन मैं आप लोगों को एक नेगेटिव पावर वाला भी क्वेश्चन करवाऊंगा। उसकी वजह ये है कि मेरे हिसाब से आप लोगों के दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है। आसान क्वेश्चन पावर पॉजिटिव के साथ है, इसलिए मैंने पहले पावर पॉजिटिव वाला क्वेश्चन लिखा है। आम तरकीब में लिखते हुए रूल क्या करना है, बेसिकली हमने क्वेश्चन को किस अंदाज में लिखना है, तो ये जहन में रखिएगा कि आम तरकीब में ये जो 10 की पावर लिखी हुई है, इसको कह लीजिए कि आपने ख़त्म करना है। ठीक है। अब 5.06 जो लिखा हुआ है, ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि पॉइंट हटता है तो नीचे 1 लगता है और उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं। ये तो बेसिकली छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है। अब 10 की पावर 10 का मतलब ये है कि 1 के साथ आपने 10 ज़ीरोज़ लगाने हैं। 10 की पावर 10 का मतलब है 1 के साथ आपने 10 ज़ीरोज़ लगाने हैं। प्लीज़ नोट कीजिएगा, मैंने 10 के साथ 10 ज़ीरोज़ नहीं बोला, बल्कि 1 के साथ 10 ज़ीरोज़ बोला है। अब यहाँ पर ये 100 है, नीचे ये ऊपर 10 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि ये 2 ज़ीरोज़ ये मैं काट रहा हूँ। अब बेशक ना काटे, ना काटना वुड बी बेटर, मैं आपको पहचान करवाने के लिए कटवा रहा हूँ। ये 2 ज़ीरोज़ के साथ कट गए, बाकी यहाँ से बचा 506, और यहाँ से बेसिकली आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा बेसिकली। ठीक है। तो स्मार्ट सिलेबस में तो आपका यही क्वेश्चन है, आपने तवज्जो भी ज़्यादा इसी क्वेश्चन पे देनी है, लेकिन मैं आपको इसलिए नेगेटिव पावर का बता रहा हूँ क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो मैं आप लोगों को साथ में बता रहा हूँ। ये जहन में रखिएगा कि इन दोनों क्वेश्चंस में से ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है बनस्बत उसके, एक छोटी सी बात का फ़र्क है बेसिकली, लेकिन मैं उसमें से आसान वाला करवा रहा हूँ ताकि आपका नेगेटिव वाला भी टच हो जाए, और वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है तो इसलिए आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला करवा के ज़्यादा प्रॉब्लम में ना डालूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये 6 × 10⁻⁻4 जो है, यहाँ पर सबसे पहले मैं इस वैल्यू को इस तरीके से लिखूँगा कि जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई थी यानी पावर माइनस में थी, उसे मैंने नीचे डिवीजन के शिफ्ट किया, तो उससे क्या हुआ कि पावर का जो साइन था वो माइनस से पॉजिटिव हो गया। अब इसका मतलब ये है, ये 6 1s are 6 है और नीचे 10 की पावर 4 है। 10 की पावर 4 उसी तरह जैसे मैंने ऊपर लिखा था, तो 1 के साथ आपने 4 ज़ीरोज़ लगाने हैं। ठीक है, 1 के साथ आपने 4 ज़ीरोज़ लगाने हैं। अब यहाँ सिर्फ आंसर लिखना रह गया है, इसको अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो आई होप आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे ज़ुबानी अगर मैं यहाँ बताऊँ तो देखें, जैसे मैंने यहाँ बताया पॉइंट हटाएं तो नीचे 1 लगता है और उसके बाद जितने नंबर्स हों उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं। तो यहाँ हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, हमारे पास 1 है, उसकी वजह से हम ऊपर पॉइंट लगा रहे हैं, और उसके बाद देखिए हमारे पास 4 ज़ीरोज़ हैं, नंबर 1 है, तो हमने क्या किया, 3 ज़ीरोज़ अपने पास से डाले और ये 6 लिख दिया। अब जो ये नंबर मैंने लिखा है, इसको अगर मैं यहाँ रफ में लिखूँ, पहले वाला ज़ीरो तो यहाँ नहीं डला हुआ, वो आप डाल लें या ना डालें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे आप 0.0006 भी पढ़ सकते हैं, 0.0006 भी पढ़ सकते हैं, दोनों एक ही नंबर हैं बेसिकली। तो मैंने ये नंबर आपको बताने के लिए यहाँ लिखा कि क्या ये और ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल है। तो देखिए पॉइंट जब हटता है तो नीचे 1 लगता है और उसके बाद 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2 3 4 ज़ीरोज़, तो बेसिकली ये वही नंबर है 6, ऊपर 6 लिखा हुआ, नीचे 1 के साथ 4 ज़ीरोज़। तो बेसिकली ये नंबर ऐसे लिखा जाए या ऐसा लिखा जाए, ये मेरे मुताबिक आप स्टैंडर्ड कैलकुलेटर पे इन्हें डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 10,000, तो यही आपके पास आंसर आएगा। तो इसके साथ ही हमारी 3.1 जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाती है। कल इंशाल्लाह हम लोग 3.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक बताना बात मैं स्टार्ट में भूल गया, वो बात ये थी कि कल मैं स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन नहीं मेंशन कर सका था। वैसे तो मैंने आप लोगों को मैसेज में बता दिया, लेकिन अभी मैं आप लोगों को मेंशन करना चाह रहा हूँ कि कल की जो हमारा क्वेश्चन था 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें चौथा और पाँचवा पार्ट ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन जो हैं वो फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।